डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिका तक इस बात का दावा कर रहे हैं कि देखिए देखिए, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका के सैनिकों ने, अमेरिका के फाइटर जेट ने, B-2 बॉम्बर ने पूरी तरह से हमला करके बर्बाद कर दिया। लेकिन आज मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका की वही आर्मी, वही जवान कैसे घुटने के बल ईरान के सामने, उनके सैनिकों के सामने बैठे नजर आए। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। इजराइल का सबसे तगड़ा नुकसान, जिस नुकसान को अब तक छिपाने की कोशिश की जा रही थी, चीन का खुल्लम खुल्ला ऐलान, और इन सब के इतर एक जोरदार धमाके की खबर भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। तो चलिए भैया दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले घुटने के बल बैठी हुई अमेरिका की सेना की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आपको याद ही है कि भाई इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था। इजराइल ने भैया हमला किया, ईरान ने कि लो भैया तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तो ताबड़तोड़ हमले हुए। इससे पहले लगातार आप अपने चैनल पर देख ही रहे हैं कैसे पहले तो ईरान दहला रहा था, हूती लड़ाके तेल अवीव को नहीं छोड़ रहे, हाइफा को नहीं छोड़ रहे, और कई शहरों पर हमला कर रहे हैं। 14 शहर बर्बाद कर दिए ईरान ने, बाकी के बचे कुछ 5 शहरों की बर्बादी यमन और हूती लिख रहे हैं। अब आते हैं मेन खबर पर। जिस इजराइल की कमर टूट गई थी और पहले ही दिन से वो चिल्ला रहा था डैडी डैडी, यानी कि अमेरिका अमेरिका, आखिरकार अमेरिका बीच में आता है, अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर को भेजता है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला होता है, ईरान मुंहतोड़ जवाब देता है, कतर में घुसकर अमेरिका के बेस को उड़ा देता है। सब याद है ना। खबर तो यह भी आई है B-2 बॉम्बर नहीं मिल रहा है, ट्रंप परेशान है। इन सब के बीच अमेरिका के जाबाज खुर्रम खां सैनिक घुटने के बल बैठे नजर आए ईरान के सामने। पहले ये तस्वीरें देखिए, ये कई सारी वीडियो हैं, पहले मैं वीडियो आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, सर पर हाथ हैं, घुटने के बल बैठे हुए हैं, और ये सारे US के हैं, अमेरिकन ट्रुप वाले हैं। जहाज में पकड़े गए, पकड़ने के बाद इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है देखिए। US नेवी, ये अमेरिकी नेवी के हैं जिन्हें पकड़ा था ईरान ने, और उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर सामने आई। उस जहाज पर भी कब्जा कर लिया जो गुप्तचरी के लिए, किसी चीज के लिए बहन के पास से। देखिए हथियार भी बरामद हुए, कई सारी तस्वीरें निकल कर आई, एक से बढ़कर एक हथियार। देखिए कितने सारे हथियार हैं इनके पास। ये सारे पकड़े गए थे और देखिए रो रहे थे, बिलख रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हमारे वाले राष्ट्रपति ने हमें यहां भेजकर गलती कर दी। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि पकड़े गए, ईरान के सामने घुटने टेके, तमाम चीजें हुई। ये सारी की सारी कथा कहानी है दोस्तों, और इसे याद दिलाया किसी और ने नहीं, ईरान ने याद दिलाया। दरअसल हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। ये खबर है जनवरी 2016 की, यानी चल रहा है 2025, तकरीबन 9 साल पुरानी। 9 साल पहले ईरान की आर्मी के सामने अमेरिका की ये US नेवी कैसे घुटनों के बल बैठ गई थी। कॉम्बैट नाम का ये ट्विटर हैंडल है जिसने लिखा US नेवी नीलिंग एंड क्राइंग बिफोर ईरान्स IRGC। रेयर फुटेज है जनवरी 2016 की। इन्होंने बताया कि अमेरिका के ये सैनिक, जाबाज सैनिक, कैसे घुटने के बल बैठ गए थे IRGC के। और अब आइए, खबर यह भी है कि कितना भारी नुकसान हुआ है इजराइल को। देखिए युद्ध जहां पर भी होता है ना दोस्तों, भारी नुकसान तो होता है, हर जगह नुकसान होता है, और युद्ध ना भी हो तो नुकसान चलता है। और हर आदमी क्या बनना चाहता है, थोड़ा पैसा आए, घर चल जाए, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता रहता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ उतनी ही कमाई कर पाते हैं जिससे हमारा घर ही चल जाए। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप चाहते हैं कि आप और मुनाफा कमा सकें, तो आपके लिए एक शानदार ऐप लेकर आया। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। बस इसीलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से। और यहां कोई भी ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है, और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉग इन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडेक्स एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां देख रहे ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए और बस ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। इस ऐप की एक और खासियत है कि आप यहां बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वहीं इनका एक और इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस,
जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ब खुद स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनकी ब्रोकरेज भी वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। अब आप यहां देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यहां 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। ये देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट। तो अगर आपको पता ही नहीं किस में ट्रेड करना है तो बस एक क्लिक में इनका रिकमेंडेशन फॉलो कर सकते हैं। देखिए जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, जो है 203% रिटर्न्स सिर्फ इनके एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। और आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं ऐप पर। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट बुक पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, यूज करना सिंपल, सिक्योर है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया किस तरीके से सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो आपके मुनाफे की खबर थी भाई। इजराइल के नुकसान को कौन रोकेगा? तो इजराइल का नुकसान जरा देख लीजिए। इजराइल रिपोर्ट्स हैवी लॉसेस आफ्टर ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक। इजराइल ने क्या 6 जनरल खो दिए, 32 मोसाद के अधिकारी और कर्मचारी मारे। देखा था ना, मोसाद हेडक्वार्टर उड़ा दिया था, मारे गए। खबर तो ये भी है मोसाद का हेड भी मारा गया है। जी हाँ। उसके बाद 78 शिनबेट और मोसाद अलग अलग है। आपको पहले मैं बता दूं, मोसाद जो है वो अलग अलग देश में एक अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, मान लीजिए। मतलब वो अलग अलग जगह जाकर देखती है, उसके वो बताती है, वो दावा करती है कि उसके एजेंट अलग अलग हैं। अब कितने एजेंट हैं कैसे नहीं समझ में नहीं आते, कैसे काम करते हैं। खैर उनके अपने दावे हैं तो भाई मैं मान लेता हूं एजेंट है। लेकिन जो शिनबेट बनाई गई है खास तौर पर, यह बनाई गई है गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए, खास तौर पर उन पर फोकस रखने के लिए। तो जिन शिनबेट के 78 मारे गए। अब कर्मचारी अधिकारी ये पता नहीं। 27 नेवी के मारे गए, 198 एयरफोर्स के निपटा दिए गए, 462 सोल्जर्स मारे गए हैं और 423 सिविलियंस की मौत हुई है ईरान की मिसाइल स्ट्राइक में। अब ये खुलासा हो गया है। अब आप चाहे कितने ही कथा कहानियां सुनाते रहिए कि हमें नुकसान नहीं हुआ, आपको समर्थन करने वाले देश और उनके मीडिया सुनाती रहे कोई नुकसान नहीं हुआ, ईरान को आपने डरा दिया, धमका दिया, जो कहानी सुनाई पूरी दुनिया ने देख लिया कैसे बर्बाद हो गया इजराइल। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। ये एक जोरदार धमाका हुआ है। ये धमाका कहां, कैसे, किस लिए हुआ है मैं समझाता हूं, लेकिन पहले फिलहाल देखिए, एक के बाद एक और धमाका होगा भी। तो ये खबर निकल, देखिए एक और धमाका, मैंने कहा था ना एक और धमाका। तो देखिए क्या हुआ। इसे लिखा गया है कि रूस ने पोल्टावा पर किया हमला। यानी एक तरफ अमेरिका इस बात को लेकर फंसा हुआ, कहां बचाए, किस किस को बचाए, अपनी बचाए, इजराइल को बचाए या यूक्रेन को बचाए। दरअसल रूस ने पोल्टावा पर हमला किया है। ग्राउंड फोर्सेस के मुताबिक इस हमले से पोल्टावा रिक्रूटमेंट एवं सोशल सपोर्ट सेंटर में आग लग गई। एक अन्य हमले में एक निजी आवासीय परिसर में आग लगी है। दावा है कि अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग घायल हुए हैं। इसकी पुष्टि हुई है। अभी एक दिन पहले ही जोरदार हमला हुआ था जब रूस ने यूक्रेन में हमला किया और वहां का जो गैस फैसिलिटीज थी, जहां पर गैस पाइपलाइन वगैरह थी, वो उस पर जाकर गिरा और पूरा धमाका। मैंने दिखाया भी था आपको कैसे क्लाउड उठ रहा था, ठीक है ना, मशरूम क्लाउड कहा गया था उसे, ऐसे ही। अब आइए जरा ये क्या कह रहे हैं, इनको सुनना बहुत जरूरी है, पहले सुनिए। Breaking news. AKL Secretary General Stefanos Stefanou. दरअसल ये जो है ये साइप्रस के राष्ट्र प्रमुख हैं। अब ये टेंशन में चल रहे हैं। ये क्यों है साइप्रस के जो राष्ट्र प्रमुख है मुश्किल में, आपको बताता हूं। दरअसल हुआ यह है कि साइप्रस सेज इजराइलीज आर ऑक्यूपाइंग आवर कंट्री। दरअसल आपको मैं पूरी कहानी अगर पिछले जाते उठाऊंगा तो हो सकता है फिलिस्तीनियों का दर्द भी समझ जाए। ये कभी इजराइल था ही नहीं, इजराइल कभी नहीं था। दरअसल इनको सबको भगाया गया था जर्मनी से, हिटलर ने खदेड़ कर भगा दिया था। मैं उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हिटलर का। हिटलर ने जो किया वो इंसानियत के नाते बहुत गंदा था, वो काला इतिहास माना जाता है। लेकिन जो उन्होंने किया ये वही आकर इन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ करना शुरू कर दिया। वहां से खदेड़े गए थे, यूएन बीच में आया था। अब दिक्कत ये थी अपना देश छोड़कर कहां जाए, समंदर में तो रहेंगे नहीं। उस वक्त फिलिस्तीन पर से यूएन ने कहा कि आपके इतनी जगह खाली है, आपसे सटा हुआ भी है, कि आप इनको जगह दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो इंसानियत के नाते जगह देते हैं। तो उन्होंने एक जगह दी इनको।
अपने ही देश में 65,000 तकरीबन ऐसे यहूदी आए थे जो आकर बसे। उन्होंने धीरे धीरे उस जो आश्रय स्थल बना था उसे नाम दे दिया इजराइल। देखते देखते ताकत इकट्ठी की और उसके बाद इन्हीं पर टूट पड़े, इन्हें मारा पीटा भगाया और आज आप हालात देख लीजिए इजराइल कितना है और फिलिस्तीन कितना है। अब यही डर साइप्रस को सता रहा है। दरअसल जब से इजराइल पर ईरान ने हमले शुरू किए तब से कैसे ना कैसे करके साइप्रस भाग रहे हैं सारे इजरायली। अब वहां जाकर मकान दुकान खरीद रहे हैं, धड़ल्ले से खरीदारी हो रही है। अब डर साइप्रस को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिलिस्तीनी या फिर ईरान के डर की वजह से ये सारे के सारे इजराइल खाली करके साइप्रस में आकर बस जाएं और फिर यहां पर अपना कब्जा जमा लें। तो यहां से खदेड़ने का प्रोग्राम यानी कि साइप्रस से खदेड़ने की प्रोग्रामिंग चल रही है। अब आइए एक वीडियो निकल कर आई है, ये जो वीडियो है चीन की तरफ से जारी की गई, देखिए। الصين تحذر الولايات المتحدة الأمريكية। दरअसल इसमें बड़ी बड़ी जो हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, वो सबके सामने रखी हैं। इसमें बताया गया चाइना ने टेरिफ्स द यूएस एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्स टेरिफाई। चाइना ने धमकी दे दी कि इसे यूएस और पूरा डिक्लेयर किया आधिकारिक तौर पर वी विल स्टैंड विद ईरान, हम ईरान के साथ खड़े हैं। बीजिंग ने ऐलान कर दिया है कि आर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट विल नो लॉन्गर बी थ्रेटेंड। उन्होंने कहा हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में और कोई किसी भी कीमत पर उसे डरा धमका नहीं सकता। यानी अमेरिका को सीधी चुनौती है कि जो तैयारी करने की सोच रहे हो ना, कुछ भी किया भारी पड़ेगा इस बार। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, यूज करना सिंपल सिक्योर है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी।